हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। ईश्वर से आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सरकार द्वारा जो 12वीं के लिए एनसीईआरटी की बुकें आए, नया जो सिलेबस आया है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, उसकी 2 बुकें आई हैं। पहली बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो जो सेकंड बुक है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या। इस टॉपिक पर अपन ये बात करेंगे कि जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और जो नोट्स PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नोट्स से भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। इस पर आपको 12वीं के संबंधित बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं डालना शुरू कर दिया है मैंने, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। सबसे पहले अपन भूमिका की बात करेंगे कि जो ये टॉपिक है उसकी भूमिका सबसे पहले अपन को पता होनी चाहिए। तो भूमिका टॉपिक डालो, भूमिका, ठीक है। भूमिका के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो इसमें अपन ये जानेंगे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। भारत की जो जनसंख्या है, यानी जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या यानी 2000 जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। जनगणना 2011 के जो आंकड़े हैं वो मैं पेश कर रहा हूं, क्योंकि 2021 को नए आंकड़े आएंगे, अभी तक आए नहीं हैं। तो 2011 के आंकड़े हैं। तो जो भारत की जो कुल जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। यानी कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। और ये यदि अन्य देशों से विश्व में यदि कंपैरिजन किया जाए तो चीन जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है। प्रथम स्थान पर चीन आएगा, ठीक है। ये विश्व की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, विश्व की दृष्टि, ठीक है, विश्व की दृष्टि से। और द्वितीय स्थान पर अपन का जो भारत है वो आता है, द्वितीय स्थान पर, ठीक है। द्वितीय स्थान पर भारत है, ठीक है। प्रथम स्थान पर, तो इस प्रकार आप कैसे लिखोगे इसको बुक में, मैंने नोट्स भी डाल रखे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, ठीक है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर चीन है, ठीक है। ऐसे लिखोगे, प्रथम स्थान पर चीन है और उसके बाद भारत का नाम आता है, यानी विश्व में दूसरे स्थान पर भारत है, ठीक है। अब यदि भारत की जो जनसंख्या है उसका अंदाजा अन्य राष्ट्रों से लगाया जाए तो मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है। एक तरफ भारत और जो दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जो महाद्वीप है, आपको पता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इनकी जो कुल जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या, इनकी जो कुल जनसंख्या है और भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका यदि कंपैरिजन किया जाए तो भारत का स्थान ज़्यादा है। यानी भारत की कुल जनसंख्या
उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से अधिक है। आप विचार कर सकते हो कि 3 महाद्वीप हैं, उनसे अधिक भारत की जनसंख्या है। आप अनुमान लगा सकते हो कि भारत में कितनी जनसंख्या है। इसीलिए भारत के जो कारक हैं उन पर जनसंख्या का दबाव देखा गया। आपको बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी, भ्रष्टाचार भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी कारण भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के कारण हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब अपन एक चीज इसमें और देख लेते हैं कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आंकड़ों के स्रोत। ठीक है, टॉपिक डाल रहा हूं मैं इसी में ये टॉपिक है, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। आंकड़ों के स्रोत, ठीक है। यानी इसमें ये जो पॉइंट है, इसमें अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो जनसंख्या है उसके जो आंकड़े हैं उनको किस प्रकार एकत्रित किया जाता है। वितरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका टोटल भी तो अपन लगाएंगे, इसलिए जनगणना होती है। यानी भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद, ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। यानी जनगणना, ठीक है, यानी 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना ठीक है, प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, लेकिन ये जो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लेकिन इसको अपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में ही ये जनगणना हुई थी। संपूर्ण भारत में जनगणना, संपूर्ण भारत की प्रथम जनगणना ठीक है, प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, इसके आप मान लो कि 9 या 10 वर्ष बाद में हुई थी। 10 वर्ष बाद में हुई थी, तो इसका मतलब प्रथम जनगणना जो कुछ राज्यों में हुई थी वो 1872 में हुई थी, और संपूर्ण भारत यानी भारत के जो कुल राज्य है उनमें जनगणना, जो प्रथम जनगणना थी वो आपको 1881 में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक की भूमिका देख ली। अब अपन सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है जनसंख्या में वितरण देखेंगे। ठीक है, वितरण देखने वाले हैं, जनसंख्या का वितरण। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, जनसंख्या का वितरण। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो सभी राज्यों में एक समान नहीं पाई जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि भारत में एक स्थान पर यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में बराबर जनसंख्या के आंकड़े क्यों नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, उन कारकों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जनसंख्या का वितरण क्या रहा है, यानी 5 राज्यों में, भारत के जो 5 राज्य हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर यानी भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा है? राज्य है ना। प्रथम स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर अपन का उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर
द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, ठीक है। तृतीय स्थान पर आपका बिहार आ जाता है, ठीक है। चौथा स्थान आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल आ गया आपका। और जो पांचवा स्थान है, पांचवा स्थान, ठीक है, पांचवें स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश आता है। और इनकी जनसंख्या आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उनमें नहीं दे रखा है, तो अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो आरबीएसई की जो किताबें थी, आरबीएसई, उनमें जनसंख्या का जो कितनी कितनी जनसंख्या पाई जाती है वो जनसंख्या दे रखी थी, लेकिन इसमें नहीं दे रखी, तो अपन बस ये सीधा सीधा ही पढ़ेंगे। तो भारत के 5 राज्य हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इनको मैप के आधार पर भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि मैप के आधार पर चीज़ें माइंड में सेट हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो मैं मैप बना देता हूँ आपके लिए। ये अपन का भारत का मैप बनने वाला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ। ये आपका पूर्वी हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। ये आपका भारत का मैप बन गया। यदि मैप अच्छा बना हो, ये थोड़ा हिस्सा थोड़ा ज़्यादा बन गया, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। तो इसके अंदर अपन इन स्थानों को दर्शाएंगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश ये है, इस स्थान पर, ठीक है। ये सारा जो एरिया आता है वो उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में भारत का प्रथम स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट स्थान पर है ये, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये दूसरे स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद आपका बिहार आ जाएगा। बिहार इसके आगे ही है। ये जो स्थान है वो बिहार का है, बिहार बसा हुआ है, बिहार, ठीक है, बिहार। ये सेकंड स्थान पर है, वो थर्ड स्थान पर है। चौथा जो स्थान है आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी बंगाल, ठीक है, इसका चौथा स्थान है। और पांचवा स्थान आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र है, तमिलनाडु तो इधर आ जाता है, ये थोड़ा सा क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये पांचवा स्थान है इसका, ठीक है। तो अपन ने 5 राज्यों के बारे में जाना, इनकी लोकेशन जानी, आपको माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा। उत्तर प्रदेश यहाँ पर है फर्स्ट स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार आ जाएगा, चौथे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा और पांचवें स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश आएगा। अब आपको एक चीज़ नोटिस करने योग्य है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार में इन क्षेत्रों में ही जनसंख्या क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों के मैदान हैं। ये जो क्षेत्र आप देखोगे, ये जो क्षेत्र आप देखो, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और यहाँ से बहती हुई
यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है और बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ गिर जाती है, तो अपने साथ जो जलोढ़ मृदा साथ में लाते हैं वहाँ पर इसको यहाँ बिछा देती है, एक तरह से नई भूमि का निर्माण कर देती हैं और यहाँ पर जल की मात्रा भी अधिक पाई जाती है क्योंकि नदियाँ बह रही हैं, 12 नदियाँ हैं जो ये गंगा नदी, तो ये यहाँ पर बहती है तो पानी की उपलब्धता अधिक होगी, कृषि अधिक होगी। तो कृषि अधिक होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। जहाँ पर जल की उपलब्धता आगे पढ़ेंगे कि किन कारणों से जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। बिहार आप देख लो, बिहार इसके आगे ही है, गंगा नदी गुजरती है। महाराष्ट्र, यहाँ पर नदियों का जाल फैला हुआ है जो इस यहाँ पर ये जो अरब सागर है उसमें जाकर गिरती हैं। पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल भी नदियों के पास में ही स्थित है। हाँ, पश्चिम बंगाल भी नदियों के पास में स्थित है, इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या वो चौथे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश में भी कुछ नदियाँ बहती हैं। तो इस प्रकार ये जनसंख्या अधिक इसीलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ उपजाऊ मैदान है, इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आपको एक नोटिस योग्य करने बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ठीक है, ये राज्य हैं प्लस ये राज्य, और ये जो 5 राज्य हैं ऊपर मैंने लिख दिया है, जो 5 राज्य हैं ये, यानी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, इनकी मैं लोकेशन भी बता सकता हूँ। तमिलनाडु में ये तमिलनाडु है, ठीक है, ये जो भाग है वो तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश का आपका बीच में आ जाएगा, राजस्थान ये है ही, कर्नाटक आपका यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, गुजरात आपका ये देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 राज्य तो ये हो गए, 5 राज्य ये हो गए, यानी इन कुल 10 राज्य हो गए, ठीक है, 10 राज्य, कुल इन 10 राज्यों में भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 96% भाग, 96% भाग इन 10 राज्यों में निवास करता है। यानी 96% जनसंख्या, भारत की जो कुल जनसंख्या है उनमें से 96% जनसंख्या इन 10 राज्यों में निवास करती है। तो आप लगा सकते हो कि जो बाकी के जो राज्य बचे उनमें आपकी जो जनसंख्या है वो 24% निवास करती है। 10 राज्यों को छोड़कर बाकी जो राज्य हैं उनमें 24% जनसंख्या निवास करते हैं। आप सोच सकते हो कि 10 राज्यों में कितनी जनसंख्या, यानी 76% जनसंख्या निवास करती है। तो कम जनसंख्या, यानी अब अपनी ऐसे राज्य देखेंगे जहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। तो जो पहला स्थान है कम जनसंख्या, यानी कम जनसंख्या, ठीक है, कम जनसंख्या पहले नंबर पे जो, यानी जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1.04%। जम्मू कश्मीर में 1.04% जनसंख्या निवास करती है, बहुत कम जनसंख्या है। दूसरा आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 1% जनसंख्या भी नहीं निवास करती है। यहाँ पर 0.84
0.84%। यानी जो दशमलव होती है उसके आगे जो अंक होते हैं वो एक एक करके बोलते हैं, तो 0.84%, यानी 1% से भी कम है यहाँ पर जनसंख्या का वितरण। तीसरा आप देखोगे उत्तराखंड में इससे भी कम जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर 0.83%। ठीक है, इससे पॉइंटों में 1% कम है, यानी 0.83%। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ का जो भौगोलिक विस्तार है बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि कुछ भौगोलिक कारक हैं तो कुछ आपको धरातलीय कारक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आतंकवाद अधिक है, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद रहना नहीं करते हैं। जलवायु अधिक कठोर जलवायु पाई जाती है, जिस स्थान पर कठोर जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर हम रहना पसंद नहीं करेंगे, इसी कारण जनसंख्या आपको कम देखने को मिलती है। अब अपन ये देखेंगे कि ये जो जनसंख्या है उसके असमान वितरण के कारण असमान वितरण के कारण, यानी असमान वितरण का मतलब भारत में जो जनसंख्या है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। क्यों पाई जाती है भाई अलग अलग प्रकार से जनसंख्या, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका जो है जलवायु आएगा, जलवायु। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इनको। ठीक है, जलवायु, जलापूर्ति। ठीक है, तीसरा आपका खनिज आ जाएगा। ठीक है, चौथा आपका परिवहन सुविधा आ जाएगा, परिवहन सुविधा। ठीक है, पांचवा आ जाएगा यानी जलवायु, जलापूर्ति, खनिज और परिवहन। पांचवा सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, तो मेन जो कारक हैं वो आपको ये सारे हैं। ठीक है, अभी इनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है कि जो जलवायु है, जलवायु जनसंख्या को प्रभावित किस प्रकार करती है। जलवायु का मतलब मौसम। ठीक है, मौसम किस प्रकार का है उस राज्य में। यदि आप उस राज्य में बर्फ अधिक देखते हो, यानी जो शीत ऋतु है वो ज़्यादा लंबी है, ग्रीष्म ऋतु कम है, यानी उसकी अवधि कम है, तो वहाँ पर बर्फ अधिक देखने को मिलती है। वहाँ पर आपको कम जनसंख्या देखने को मिलेगी। और बर्फ ज़्यादा कहाँ पर है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं वो गुजरती हैं और बर्फ अधिक पाई जाती है, ठंडा मौसम पाया जाता है। इसी कारण आपको यहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगा। यही कारण है कि यहाँ पर बर्फ अधिक मिलती है और वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास नहीं करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव जीवन के शरीर के अनुकूल यदि जलवायु पाई जाएगी तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। लेकिन इन क्षेत्रों में आपको जनसंख्या इसी कारण कम देखने को मिलती है क्योंकि बर्फ़ अधिक पाई जाती है, मीडियम साइज का जो वातावरण होता है वो नहीं पाया जाता। लेकिन जहाँ पर मानव के अनुकूल जनसंख्या पाई जाती है, मानव के अनुकूल जब जनसंख्या जलवायु पाई जाती है, मौसम पाया जाता है, तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे आपका मैं थोड़ा मैप बना देता हूँ, मिटा दिया मैंने मैप, वो दोबारा से बना देता हूँ।
ठीक है, ये भारत का मैप बन गया। और मानव के लिए अनुकूल जलवायु कहाँ पाई जाएगी? आपका उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, और आपका वही 5 राज्य देख लो। यानी सबसे बढ़िया जो आपकी जो मौसम है इन क्षेत्रों में सही पाया जाता है। ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यानी पश्चिमी राजस्थान जो आप देखोगे वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी। पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र ये है क्योंकि यहाँ पर रेत रेता गर्मी अधिक पाई जाती है, और राजस्थान का जो बाकी क्षेत्र है वहाँ पर अनुकूल जनसंख्या पाई जाती है। तो जहाँ पर मौसम अच्छा पाया जाएगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो जलवायु कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। जलापूर्ति, ठीक है, जलापूर्ति का मतलब जिस स्थान पर जल की मात्रा अधिक पाई जाएगी वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। उदाहरण के लिए आपको उत्तर प्रदेश ले चलता हूँ, बिहार ले चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, गंगा नदी बहती है, जल की मात्रा अच्छी होती है कृषि के लिए, और पीने योग्य जल उनको उपलब्ध हो जाता है, इसलिए जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, यही कारण है कि गेहूं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है, वहाँ पर गेहूं अधिक बोया जाता है। तो ये जल की मात्रा के कारण ही। लेकिन जिस स्थान पर जल कम पाया जाएगा वहाँ पर आपको कम जनसंख्या देखने को मिलेगी। जहाँ पर जल कम पाया जाएगा उस स्थान पर कम जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई मानव है ना, जिंदा तभी रहेगा जब उसके लिए जल उपलब्ध रहेगा। जल खत्म हो गया तो मानव का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए जल को भी बचाना होगा अपन को। तो अब इसका कंपैरिजन अपन कम जल कहाँ पाया जाता है? आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा कम जल पाया जाता है। तो कम जल पाए जाने के कारण पश्चिमी राजस्थान में आपको कम जनसंख्या देखने को मिलेगा। तो जो जलापूर्ति है वो भी प्रभावित करती है जनसंख्या को। आप खनिज देखोगे, जिस स्थान पर खनिज की खानें हैं, ठीक है, जैसे आप झारखंड देख लो, पश्चिम बंगाल देख लो, यानी ये झारखंड यानी पश्चिम बंगाल ये है, झारखंड आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोयले के क्षेत्र भी मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे रानीगंज कोयला क्षेत्र, ठीक है, जरिया कोयला क्षेत्र, हजारीबाग कोयला क्षेत्र, ये सारे आपको यहाँ पर पश्चिम बंगाल में रानीगंज देखने को मिलेगा, और जरिया कोयला क्षेत्र, हजारीबाग, ये सारे आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। कुछ आंध्र प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में हैं। तो ये क्या है? जहाँ पर खनिज पाया जाएगा जनसंख्या अधिक इसीलिए निवास करेगी क्योंकि वहाँ पर अपन को रोजगार मिल रहा है, रोजगार से ही मानव चलता है, अधिक आय होगी। वहाँ पर परिवहन की सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि खनिजों के लिए उस क्षेत्र में काफ़ी विकास आपको देखने को मिलेगा। तो खनिज भी प्रभावित करता है। जिस स्थान पर खनिज नहीं पाए जाते उस स्थान पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। परिवहन की सुविधा ये है कि जिस स्थान पर अपन को सामान लाने ले जाने में, यात्रा करने में यदि सुविधा अच्छी है तो जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे आप जयपुर देखोगे तो जयपुर और अन्य जो नगर हैं वहाँ पर परिवहन के साधन अच्छे उपलब्ध होते हैं, इसी कारण वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये भी परिवहन का साधन भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। आप देखोगे कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण, यानी जो समाज मानव के लिए अनुकूल है वहाँ के खान पान, रहन सहन, मनोरंजन के साधन क्या है वो भी मानव को प्रभावित करता है। खान पान यदि मानव के अनुकूल नहीं होगा, मैं शाकाहारी हूँ, शाकाहारी वो समाज नहीं है, वहाँ पर मांसाहारी हैं, तो मैं नहीं रहना पसंद करूँगा, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करेगी। लेकिन मानव के अनुकूल यदि आप और हमारे अनुकूल यदि वातावरण मिलेगा तो हम वहाँ पर निवास करेंगे, सीधी सी बात है। तो जनसंख्या को एक कारक प्रभावित नहीं करता है, जनसंख्या को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपन ने जनसंख्या का वितरण देखा,
अगली वीडियो, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो अगली वीडियो आएगी उस पर अपन घनत्व, वृद्धि और संगठन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाल कलर का बटन है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं बारिश संबंधित बुकों की जो भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सारी की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपको भी कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन कठिनाई कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस नया जारी हुआ है, लॉकडाउन आगे लग सकता है, तो सब्सक्राइब कर लो, घर बैठे पढ़ोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।